बच्चों वन मोर कॉन्सेप्ट वंस अगेन। ये भी सवाल बहुत आते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये जो हम सवाल करा रहे हैं लास्ट टाइम से, एक दो सवाल, ये 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और इनको आप लोग को तैयार करना है। ये बहुत ही ज्यादा आते हैं, मतलब चांसेस क्या है, मान चलो आते ही आते हैं। चलो ठीक है, आज फिर से हम 2 क्वेश्चन, दरअसल ये 2 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन एक ही है। ये 2 अलग अलग रूपों में पूछा जाता है। तो आप लोग को जो पहला सवाल नंबर दिख रहा है, सवाल नंबर 1, और जो सवाल नंबर 2 दिख रहा है, एक ही सवाल है, चाहे आप पहला करिए चाहे दूसरा करिए। ठीक है, आप लोग को मैं एक बताऊंगा और दोनों है एक ही बात। चलिए मैं एक हटा देता हूं बच्चों, ठीक है। पहला वाला बता दे रहा हूं, दूसरा वाला आप लोग कर लीजिएगा, मैं एक हटा दे रहा हूं। चलो बच्चों देखो बच्चों, एक आंसर हमने आप लोग को पढ़ाया था, मैंने बताया था कि प्रगुण नंबर 4 भी उसको बोलते हैं, या फिर मैं, चलो बच्चों फिर से मैं कॉन्सेप्ट पे लिख दे रहा हूं। 0 से a f x dx बराबर 0 से a माइनस एक्स dx। बच्चों ये दोनों चीजें बराबर होती है, ये एक प्रगुण है, ठीक है ना। हमने इसका एक और रूप बताया था कि यहाँ a होता है, यहाँ a प्लस बी होता है, तो दोनों लिमिटों को जोड़ के यहाँ से इसमें से इसको घटाते हैं। मतलब अगर यहाँ a होगा यहाँ b होगा, तो दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, उसमें से x घटाएंगे, ये उसी का है। इसको हमने पहले ही बता चुके हैं, पहले सवाल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है ना। इस पर भी मतलब इस वाले प्रगुण का इस्तेमाल इस वाले सवाल में भी होता है। ये प्रगुण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। चलो इसी पर हम ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे, देखते हैं। बच्चों देखो, ठीक है ना, तो सॉल्व करते भाई हम लोग। चलो इसको आई मान लेते हैं, अब ये सवाल मैं हटा देता हूं, इसको हम लोग आई मान लेंगे। आई बराबर प्रगुण लगाएंगे ना, यहां लिख देते हैं प्रगुण से 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है बच्चों, I बराबर 0 से π/2 log साइन π/2 मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा। लेकिन यहाँ पे x है तो हम लोग x लेके चलेंगे। इसको हम लोग सवाल को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ेंगे, आई कितना हो जाएगा 2i। बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ेंगे बच्चों, आई कितना हो गया 2i बराबर 0 से π/2 log साइन एक्स dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है बच्चों, जोड़ देंगे भैया, 0 से π/2 log साइन एक्स dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है बच्चों, जोड़ देंगे भैया, आएगी 0 से π/2 log साइन एक्स प्लस log cos x। ठीक है, ठीक है बच्चों लॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 2 लॉग प्लस में है तो काहे में आते हैं, मल्टीपल में आ जाते हैं। हमने पहले ही बता रखा है लॉग की प्रॉपर्टी, हाँ कि ना बच्चों। चलो देखते हैं। हाँ चलो इसे बता देता हूँ ना, लॉग होता है काम कैसे करता है। अगर लॉग ए बी लिखा हुआ है बच्चों, तो क्या हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। ठीक है बच्चों, बेस भी इसमें ई होता है, लेकिन उसको लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत है लेकिन वो अपने आप उसमें लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लॉग ए बी है तो कैसे हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो अगर लॉग ए लॉग बी मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी के तरीके से है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ए बी हो जाएगा। चलो भी देखते भाई, 2i बराबर 0 से π/2 log साइन एक्स cos x dx। 2i बराबर 0 से π/2 log। बच्चों देखो इस पे 2 से गुणा कराएंगे,
बच्चों देखो, जब इसके हम 2 से गुणा करा देंगे तो 2 sin x cos x बन जाएगा। 2 sin x cos x फार्मूला होता है sin 2x का। 2 sin x cos x फार्मूला किसका होता है? sin 2x का। ठीक है, 2 से यहां गुणा करा रहे हैं हम। 2 sin x cos x बटे में कितना है? 2 dx। 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 log। बच्चों ये फार्मूला है 2 sin x cos x, फार्मूला काय का होता है? sin 2x का, याद रखिएगा। sin 2x अपॉन में कितना है? 2 dx। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहां से हम log का एक और कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं आप लोग को कि अगर log बटे में हुए मतलब अपॉन में, तो फिर कैसे काम करता है बच्चों? log अगर a बटे b है तो क्या हो जाता है? log a माइनस log b। अगर बच्चों बटे में है तो माइनस चलता है, और हमने बताया था गुणे में है अगर तो प्लस चलता है। ये बच्चों बात आप लोग इतनी बात याद रखिएगा। इसको हटा देता हूं। 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 log m बटे n है तो इसको हम अलग कर लेंगे। sin 2x माइनस चलो ऐसे कर देते हैं log 2। ठीक है, और ये हमारा हो गया dx। अलग अलग कर लेंगे हम लोग, स्प्लिट कर लेंगे इसको भैया। एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ हो जाएगा। 0 से पाई बटे 2 log sin 2x dx माइनस 0 से पाई बटे 2 log 2 dx। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये अपने आप में खुद में एक सवाल बन गया है, तो हम लोग इसको अलग सॉल्व करेंगे। हाँ ये ना, चलो मैं इसको थोड़ा इसके ऊपर दिखाओ तो नीचे लिख दूंगा तो कट जाएगा ना। थोड़ा मैं ऊपर इधर बताता हूँ बच्चों। चलो मैं इधर, मैंने इसको इरेज कर दिया, इधर लिखता हूं मैं। ठीक है ना बच्चों, देखो 2i बराबर, इसकी जगह हमने क्या मान लिया? इसकी जगह i1 मान लेते बच्चों। i1 माइनस, बच्चों देखो ये जो log 2 है, log 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ ना, और कांस्टेंट वैल्यू समाकलन में बाहर आ जाती है। चलो बाहर करो, log 2 समाकलन dx क्या है? 0 से पाई बटे 2। 0 से पाई बटे 2। 2i बराबर i1 माइनस log 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x में क्या हो गया? 0 से पाई बटे 2 i1 माइनस log 2 है ना। अब हमने आप लोग को पहले भी बता रखा है लिमिट कैसे सॉल्व होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाइए, पाई बटे 2 माइनस 0 बराबर i1 माइनस log 2 इंटू, है ना बच्चों। देखो इसको ब्रैकेट में लगा लेता हूं ताकि आप लोग उसमें मिला हुआ ना समझें। ठीक है, तो मैं यहाँ पाई बटे 2 लिख लेता हूँ बच्चों, ये आ गया। ठीक है ना, लेकिन अभी हमको तो क्या सॉल्व करना, i1 को अलग से सॉल्व करना है, तो मैं इसको एक समीकरण मान लेता हूँ। समीकरण इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि भाई जब i1 का हम मान निकाल के लाएंगे तो इसी में रखेंगे, है ना। तो मैं इसको समीकरण 3 मान लेता हूँ, क्योंकि मैं 2 यूज पहले कर चुका हूँ, तो मैं इसको समीकरण 3 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे i1 को। ठीक है बच्चों, i1 बराबर, हाँ i1 हमने क्या माना था? देखो इधर हमने कहा था ना, इसको i1 मान लेते हैं, इस चीज को। तो 0 से पाई बटे 2 log sin 2x log sin 2x dx। ठीक है बच्चों, अब देखो अब बच्चों एक प्रगुण होता है, प्रगुण ये होता है, देखो ध्यान से देखना बच्चों। अगर लिमिट हम आधी करेंगे तो पूरे समाकलन। बच्चों देखो बच्चों, इस पे जो है एक कॉन्सेप्ट लगता है। इस पे कॉन्सेप्ट ये लगता है कि अगर हम लोग सवाल में 2 से गुणा कराएं तो लिमिट अपने आप आधी हो जाती है। सवाल में हम लोग कैसे गुणा कराएं? 2 से गुणा कराएं तो लिमिट अपने आप में आधी हो जाती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा समफलन क्या होता है, विषम फलन क्या होता है। अब देखो बच्चों, ये चीज अगर मैं इसी में बताने लगूंगा कि समफलन क्या होता है, विषम फलन क्या होता है, उसके बाद वो कैसे होता है, तो फिर ये काफी सवाल लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हम ये करते हैं कि आप लोग को एक अलग वीडियो बना देंगे कि कैसे पहचानेंगे हम लोग कि ये समफलन है, कैसे विषम फलन है, और ये एक पर्टिकुलर ये वाला प्रगुण कैसे काम करता है कि हम लोग लिमिट का आधा कर दे, उसमें 2 से गुणा करा दें। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो ये वाला फिर मैं इसका अलग वीडियो आप लोग को बना दूंगा, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन आप सीधा बेसिक याद रखिए कि अगर हम लोग सवाल में 2 से गुणा कराया तो हमको लिमिट में क्या करना पड़ेगा? आधी करना पड़ेगा। कैसे? तो कैसे का जवाब तो आप लोग फिर मैं वीडियो में बना के डालूंगा, है कि नहीं। चलो आ देखते बच्चे। देखो बच्चों, पहले तो हम लोग यहाँ पे 2x को हम लोग कुछ मान सकते हैं। चलो 2x को हमने t मान लिया, आगे ना बच्चों, ज्यादा t ही मानते हैं, आगे ना। अवकलन करो 2 dx ओवर dt बराबर ध्यान से, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, ये तो 1 हो जाएगा।
तो 2 dx बराबर क्या आ गया dt। हम किसकी वैल्यू चाहिए, हम लोग यहां से चलो बच्चों dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt बटे 2। dx बराबर क्या आ जाएगा dt बटे 2। बच्चों देखो जब भी फंक्शन बदलता है, हाँ कि ना, तो भाई देखो हमने फंक्शन को मान लिया है, लेकिन ये लिमिट तो x की थी, हाँ कि ना। अब हम लोग फंक्शन x से t में जा रहे हैं, x से t में जा रहे हैं। तो इस प्रकार के सवाल को करने के दो तरीके बच्चों, या तो हम इसको पूरा सॉल्व करें, उसके बाद x का मान मतलब t का मान उठा के फिर से यहाँ रखे आए, है कि नहीं, तो फिर लिमिट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये काफी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे फंक्शन को टी के रूप में मोड़ते चले जाते हैं, भाई फंक्शन को टी के रूप में मोड़ रहे हैं अब हम लोग, तो हम लोग पता है क्या करते हैं कि लिमिट को भी टी की ही बना देते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पे लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। बच्चों क्या चेंज करना पड़ता है, लिमिट को भी हम लोग चेंज करेंगे। चलो बच्चों देखो, अब देखो यहाँ लिमिट कैसे बदलेंगे। ये वाली जो लिमिट थी एक्स की लिमिट थी, तो बच्चों देखो यहाँ 2x की जगह क्या है, मतलब ये पाई बटे 2 वाली लिमिट रख देते हैं, है कि नहीं। तो टी, तो ध्यान रखो टी बराबर कितना आ गया पाई मतलब जो लिमिट यहाँ पाई बटे 2 है, अब वहां पे क्या रख दिया देंगे हम लोग, पाई रख देंगे बच्चों, पाई दिख रहा है पाई। और जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो बच्चों 0 हो जाएगी। तो लिमिट, अब ये जो नई लिमिट बन के आई है, ये नई लिमिट क्या होगी, पाई से मतलब ऊपर पाई हो जाएगी, नीचे 0, 0 से पाई। ठीक है बच्चों, और चलो ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं ना, इधर करते हैं। हाँ बच्चों चलो रखते हैं हम लोग भाई। I1 बराबर, थोड़ा दिख नहीं रहा आप लोग को, नीचे कर देता हूँ। I1 बराबर, हाँ अब देखो सेकंड लॉग, साइन की जगह तो साइन रहेगा, 2x की जगह क्या है, 2x की जगह बच्चों है t। अच्छा dx की जगह बच्चों हमने क्या निकाला है, dx की जगह, तो dx की जगह dt और dt बटे 2 है जी। तो मैं लिख देता हूँ dt बटे 2। ठीक है बच्चों, अब लिमिट हम कौन से लगाएंगे बताइए आप लोग। भाई लिमिट हम लोग फंक्शन को काहे में, अब ये फंक्शन x का नहीं रहा, अब ये फंक्शन t का बन गया है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये वाली लगाएंगे 0 से पाई। हाँ जी भाई 0 से पाई। हमने कैसे चेंज किया आप लोग को समझा दिया ना, कि ये वाली यहाँ पे रख देंगे तो फिर t की वैल्यू निकाल लेंगे, वही इसकी लिमिट होती है। ठीक है ना, I1 बराबर है जी 1 बटे 2 बाहर कर लो आप लोग पहले, है कि 1 बटे 2 लिखो ना बच्चों, तो 1 बटे 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई लॉग साइन टी dt। अब बच्चों हाँ, अब ये वही वहां यहाँ पे वही वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, क्या, सम विषम फलन की। सम फलन क्या होता है, सम फलन क्या फलन होता है, विषम फलन। तो फिर अभी देखो आप लोग इसको समझ लीजिए, लेकिन अगर पूरा जानना है कि क्या होता है सम फलन, क्या होता है विषम फलन, ये वाला प्रोडक्ट कैसे काम करता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और आप लोग देख लीजिए। बनाऊंगा क्या, आप इसके बाद ही देख लीजिए, वो वीडियो इसमें पड़ी हुई होगी। ठीक है ना, चलो देखते हैं। हाँ 2 से गुणा कराएंगे, सवाल में किससे गुणा कराएंगे, 2 से। ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 से गुणा कराते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, लिमिट क्या कर देते हैं, आधी। लिमिट क्या कर देते हैं, आधी। 2 से गुणा करा दिया, लिमिट क्या कर दिया, आधी कर दिया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, लॉग साइन टी। ठीक है बच्चों, देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, हमने लिमिट क्या कर दी, आधी। अब देखो ध्यान से, 0 से पाई बटे 2 लॉग साइन टी dt। बच्चों देखो यहां से फिर एक और प्रगुण आएगा बच्चों। पहली बात तुम्हें ये बताने देना चाहता हूँ कि ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, उसमें लगभग जितने भी अच्छे अच्छे प्रगुण आते हैं वो सारे लग जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ से एक और प्रगुण है, मैं प्रगुण इधर लिख देता हूँ। देखो बच्चों, अगर है लिमिट a से b, है जी भाई, a से b f(x) dx बराबर, दूसरा a से b ft dt। बच्चों देखो समझो, यहाँ ये लिमिट क्या कहता है, मतलब ये प्रगुण क्या कहता है, ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा। अगर लिमिट नहीं तो लिमिट ना बदले फंक्शन चेंज हो जाए। तो fx यहाँ fx है, लेकिन उसी के सापेक्ष dx है, हाँ कि ना, मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन मतलब सवाल एक तरीके से। ठीक है ना, और लिमिट तो लिमिट बच्चों नहीं चेंज हुई, ft dt बोलो, fx dx ft dt। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर रहती हैं, ये प्रगुण कहता है। ठीक है ना, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा बच्चों। देखो तो सेम इसी को हम लोग ध्यान रखते हुए, जैसे ये है तो इसी प्रगुण से, यहां लिख देता हूं मैं प्रगुण से, है ना बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं प्रगुण से। तो ये 0 से पाई बटे 2। ठीक है, लॉग साइन dt है ना, तो मैं यहां पे पता क्या लिख सकता हूं, लॉग साइन x dx। बच्चों ये प्रगुण है, मैंने प्रगुण आप लोग को बता दिया कि नहीं बता दिया, उस प्रगुण से। तो मैं इसको पता, ये चीज है क्या, ध्यान से देखो भाई, ये चीज है क्या, देखो ओ निकाल दिया मैंने, ये
सवाल ही यही था, सवाल ही यही था। और हम लोगों ने सवाल को क्या माना था, आई माना था। सवाल को क्या, तो ये आई हो गया। क्या हो गया, आई। मतलब हम लोग जो I1 सॉल्व कर रहे थे, I1 कुछ और नहीं, I1 सिर्फ क्या है, आई। I1 कुछ और नहीं, आई है। अब I1 का मान हम लोग बच्चों कहाँ रख देंगे, इस समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है ना, तो ये आप लोग समझ जाइए। इसको हम हटा देते हैं, अब आप लोग बताइए। ठीक है नहीं, हाँ इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो बच्चों जो I1 था वही आई है। अब हम लोग आसानी से कर लेंगे। I1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आई बराबर पाई/2 को आगे लिख लेता हूं मैं, पाई/2 log 2। ठीक है, अब आई इधर आ जाएगा, घट जाएगा। आई बराबर कितना आएगा, माइनस का पाई/2 log 2। ठीक है, 2i में से एक आई बराबर माइनस पाई/2 log 2। बच्चों यही प्रूफ करना था हमको। लेकिन सुनिए, यही प्रूफ करना, लेकिन कभी कभी पता क्या कहता है, 1/2 प्रूफ करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां से चलो आप लोग को एक चीज और सीखने को मिल जाएगी कि लॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि अगर कभी लॉग a की पावर b लिखा हुआ है, लॉग a की पावर b लिखा हुआ है, तो क्या, तो b आगे आ जाता है। क्या आता है, b आगे ले लेता है, लॉग a हो जाता है। समझ गए बच्चों, ये भी एक लॉग को कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने सारे आप लोग को लॉग के भी सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि लॉग के कितने कॉन्सेप्ट कैसे क्या होते हैं। हमने 3 प्रॉब्लम भी सिखा दिए हैं। मतलब ये काफी अच्छा सवाल है, वैल्यूएबल सवाल है। आता है, ये 8 नंबर का आता है, 8 नंबर का। ठीक है बच्चों, अब देखो, अच्छा हाँ, मतलब ये इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी। अगर ये लिखा है तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिखा है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब यही वाला हम इसमें अप्लाई करते हैं। कभी कभी तो यही आंसर उसमें दे देता है कि आप ये सिद्ध कर दीजिए, लेकिन कभी कभी अगर यहाँ 1/2 करता है तो वो कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। आई बराबर, देखो बच्चों, जैसे ये माइनस का पाई/2 लिखा है, पाई/2 log 2 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह माइनस का 1 नहीं लिख सकते क्या हम, तो क्या हो गया, पाई/2 log 2 है जी भाई। तो पाई/2, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस पावर जो है कहाँ चला जाएगी, ऊपर। log, तो ये 2 की पावर -1 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, 2 की पावर 1 बन गई। फिर पाई/2 log, अब हम लोग जानते हैं इसको क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 1 मतलब 1/2। तो आई बराबर पाई/2 log 1/2। अच्छा हो गया। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग इस सवाल को करके जाइए, ठीक है ना। मैं इस देखो, इस सवाल पे मैंने एक और सवाल दिया था, हाँ कि ना, उसमें था 0 से पाई/2 log cos x, मतलब यही पाई/2 log 1/2 सिक्का। ये दोनों ही सवाल एक ही सवाल है कि ना। तो आप इस तरीके के सवाल लगा लीजिए, और ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है ना। आप लोग इसको करके जाइए, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया और ये आने वाला एग्जाम में आएगा। ओके भाई, थैंक यू।